जब मुझे इंटरनेट पे टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में पता चलता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम जो भी चल रही है, वो सारी पेरेंट्स की वजह से है। और यहीं से मेरा कंफ्यूजिंग और डेंजरस फेज स्टार्ट होता है। ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं? ये सब चीज़ें शुरू होती हैं इंटरनेट से। इंटरनेट के कुछ वर्ड्स जो मुझे पता चलता है, ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, पेरेंटिंग के बारे में पता चलता है कि इंडिया में पेरेंटिंग खराब होती है बच्चों की। बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनके दिमाग पे ये इफेक्ट पड़ता है, उनकी मेंटालिटी शॉर्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, बाद में वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें मुझे पता चलती है इंटरनेट से, जो कि मुझे पता है कि इंडियन सोसाइटी में कितना ज़्यादा मीडियोकर माइंडसेट को प्रमोट किया जाता है। और इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लग जाता है, मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है, मैं ब्लेम करना स्टार्ट कर देती हूँ और ये सब चीज़ें अंदर अंदर मेरे स्टार्ट हो जाती हैं। ब्लेम एंड एंगर फेज। सबसे पहली बात, मैं अपने यहाँ पेरेंट्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर देती हूँ। उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मैं अपने पास्ट को पूरा याद करने लग जाती हूँ कि क्या मुझे इनफ प्यार मिला है? क्या मुझे कंपेयर किया गया था? क्या मेरे पेरेंट्स मुझे कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर देते थे? तो जब आप इंटरनेट पे सारी चीज़ें देखते हो, तो आपके अंदर गुस्सा भी आता है कि यार मेरे साथ तो ये अनफेयर हुआ है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं से आप स्टार्ट हो जाते हो अपने पेरेंट्स को हेट करना। और मैंने भी वहीं से मेरा स्टार्ट करती हूँ मैं हेट करना। और मैं लगभग लाइक ये 6-8 मंथ तक मैं मतलब कि मैं आई हेटिंग माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं वो बोल रही थी सबको मतलब कि मैं बोल रही, बट मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी कि आई डोंट लाइक माई पेरेंट्स। ये लोग मिनिमम चीज़ें नहीं करते हैं, ये लोग अच्छे से स्पेंड नहीं करते, क्योंकि बट मैं कुछ चीज़ें थी जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और इन सब चीज़ों में ये सब जब हुआ, जब ये सब स्टार्ट हुआ और मैं कुछ ज़्यादा इंटरनेट पे ये सब चीज़ें कंज्यूम भी कर रही थी, कंटेंट वगैरह की पेरेंटिंग बहुत खराब होती है इंडिया में वहाँ के, तो मैं कुछ बड़ी गलतियाँ कर देती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। और आप अगर कर रहे हो तो मत करो प्लीज। वॉट मिस्टेक्स आई डिड? फर्स्ट मिस्टेक इज टेकिंग देयर वर्ड सीरियसली। लाइक उनके सारे वर्ड्स तुम सीरियसली ले रहे हो, मतलब कि उनके जो भी वो कह दे रहे हैं तुम सीरियसली मान जा रहे हो कि नहीं। अगर उन्हें कुछ कह दिया तो तुम उसी को लेके बैठे रह रहे हो कि अरे ये चीज़ बोल दिया, वो चीज़ बोल दिया, काम करने जा रहे हो वो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है। सो ये मेरी मिस्टेक की थी। मैं उनके वर्ड से कुछ ज़्यादा ही अगर मेरे कुछ भी मुझे बोल दिया, मैं कुछ ज़्यादा ही उसको सीरियसली ले लेती, क्योंकि मुझे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स कभी-कभी अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स ना बोलते हो, दैट्स गुड थिंग, बट मोस्ट ऑफ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं इंडिया में। सो आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए कि आपको उनकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेना है। सेकंड मिस्टेक, फिक्स देम, लाइक नेवर एवर ट्राई टू चेंज देम, कि उनको चेंज करना शुरू कर दो, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। मैंने क्या मिस्टेक करी थी कि मैं उनको दिखाती थी वीडियोस वगैरह कि ऐसे करना चाहिए, मम्मी ऐसे नहीं बोलते हैं, पर बच्चों को इफेक्ट पड़ता है, वो दे विल डोंट चेंज, दे विल डोंट चेंज। ओके, सो डोंट ट्राई टू फिक्स देम। थर्ड जो मिस्टेक है, डोंट आर्ग्यू विद देम। लाइक तुम उनसे आर्ग्यू करने लगते हो क्योंकि मुझे उनकी बातों को मेरे लगती आती है और तुम उनसे आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हो। बट आर्ग्यू मत करो, मैं तो कहूंगी तुम्हें जो भी बोल रहा हूँ चुपचाप सुन लो और निकल जाओ वहां से। अब तुम कहोगे कि हाँ हम सुन के निकल तो जाते हैं, बट उसके बाद वो बात हमें बहुत ज्यादा हर्ट करती है और हम फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं वगैरह वगैरह। बट मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया कि डोंट टेक देम सीरियसली। तो अगर वो कुछ भी बोल रहा है तुम्हें चुपचाप सुन लो, डोंट टेक देम सीरियसली, वहां से निकल जाओ। और उसके बाद पेरेंट्स को में भी इन पेरेंट्स उसके बाद तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। जब देखो अगर वो तुमसे आर्ग्यू करते हैं, तुम आर्ग्यू कर देते हो, फिर वहां से मिस्टेक स्टार्ट होती है। वो आर्ग्यू कर रहे तुम चुप रहो, यू हैव टू बी साइलेंट। ये बहुत मुश्किल होता है पार्ट, बट अगर इसको तुम मास्टर कर लेते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, मिस्टेक नंबर 4, नॉट फॉरगिविंग देम। लाइक उन्हें मैंने माफ नहीं किया, लाइक इज अवेयर होने के बाद आपको क्या कर देना चाहिए, उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। बेसिकली जब आप फॉरगिव कर लेते हो ना, तो आप उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हो कि यार मैंने माफ कर दिया है, ओके, मतलब कि जेन्युइनली माफ करना है, ठीक है, ऐसे नहीं। बट जब माफ नहीं करते तो आप अंदर ही अंदर अपने अंदर इमोशंस को सप्रेस करने लग जाते हो, आप उनकी बातों को सप्रेस करने लग जाते हो। और फिर वो एक कहीं ना कहीं एक दिन बाहर आएगा, वो चीज फिर आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन होगी, आप फिर परेशान हो गए। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है 2-3 बार, इसलिए मैं बता रही हूँ जस्ट फॉरगिव देम। और जब आप फॉरगिव कर दोगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा, जेन्युइनली बहुत लाइट फील होगा। फिफ्थ पॉइंट इज गेट इजिली प्रोवोक्ड। लाइक उनकी बातों को जल्दी तुम रिएक्ट करने दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। डोंट प्रोवोक इजिली। लाइक छोटी बातों पे जल्दी वो चाहेंगे कि तुम कुछ बोलो बॉय लड़के, मे भी चाहेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसे दो, बट वो हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐसा बोले जो तुम्हें हर्ट करे, वो तुम्हें चुभे।
प्रोवोक हो जाओ तुम, रह रह के कुछ बोलते रहेंगे, बट इट्स ओके। उनकी कांस्टेंट नैगिंग, उनकी कांस्टेंट नैगिंग तुम्हें बहुत पसंद नहीं होगी, तुम्हें लगता होगा कि क्या है, बार बार बोलते रहता है, परेशान हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, काम कर रहा हूँ तब भी वही बातें घूम रही है। बट प्रोवोक मत होना, ये भी बहुत मुश्किल है। वही सेम पॉइंट रिलेटेड है, आर्ग्यू कर लोगे तो प्रोवोक हो गई, वो आर्ग्यू करेंगे तुमसे, प्रोवोक हो जाओगे तुम, उनकी बातों प्रोवोक मत होना, उनकी बातों को इजिली अपने अंदर मत आने दो, अपने माइंड के डोर के सामने एक गार्ड लगा दो कि कोई भी कुछ भी बोल देगा, तुम प्रोवोक नहीं हो सकते। और बेसिकली वो अनकॉन्शियसली बोल देता है। मिस्टेक नंबर 6, स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक जब ये सब चीजें चल रही होती है तुम्हारे घर में टॉक्सिक माहौल होता है, तुम क्या करते हो, अपनी केयर करना छोड़ देते हो, और सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। टॉक्सिटी तभी नहीं जाएगी लाइफ में, कभी सफरिंग खत्म ही नहीं होगी। लाइक आप आज अपनी चीज से सफर करो, आके तुम किसी और चीज के सफर करते रहोगे, सफरिंग नेवर एंड्स। सो अपनी बॉडी का केयर करो, एक्सरसाइज करो, अच्छे से सो, अच्छे से पानी पियो, जो अच्छा कर सकते हो अपने लिए, टेक केयर कर सकते हो अपने लिए, करो। जाओ बाहर थोड़ा सा टहल के आओ, मोबाइल मत चलाओ, वो तुम्हारी टेकिंग केयर नहीं है। जो भी तुम्हारी टेकिंग केयर होती है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, अपना काम को, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना, अपने गोल्स पे रोज रैप्स पुट इन करना, ये होता है टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। रीडिंग करना, वो उसको जो भी है उसको लिख देना, नहीं बस बस वेंट आउट कर दो उसको। दैट्स कॉल्ड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। मिस्टेक नंबर 7, आउटशाइन द मास्टर। लाइक आप ये मिस्टेक मत कभी करना, मैंने ये मिस्टेक किया, मैं उनके सामने लाइक बहुत आउटशाइन करने लग जाते हैं हम लोग। लाइक बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि हम लोग दिखाने लगते हैं कि हमको उनसे ज्यादा आता है, बट दैट इज नॉट गुड थिंग। कभी कभी आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। उनको उनको लगने दो कि उनको तुमसे कम आता है, लाइक उनको लगने दो कि तुमको कम आता है हमसे, उनको ज्यादा आता है, उनको लगने दो, इस बबल में उनको रहने दो, इस बबल को फोड़ो मत, क्योंकि अगर इस बबल को तुम फोड़ोगे तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो सकता है। और ये मिस्टेक मैंने करी थी कि मैं बहुत आउटशाइन करती थी कि ये मुझे आता, वो यार, डोंट डू दैट, दे डोंट केयर अबाउट यू, लाइक दे लव you but they don't care about you. What I'm saying, I hope you get it. Mistake number 8, the victim mentality. Like victim mentality के बारे में एक बुक में बात की है, Can't Hurt Me, आप लोग उसको शायद नहीं जानते हो, अभी पढ़ी भी बहुत लोगों ने। तो विक्टिम मेंटालिटी एक बहुत बेकार मेंटालिटी होती है, जिसमें आप प्रॉब्लम, इस सिचुएशन को ब्लेम करते हो और कभी भी उसका एक फिगर आउट नहीं करते कि कैसे निकलना है। वॉरियर माइंडसेट नहीं होता है आपका। विक्टिम मेंटालिटी मतलब कि चीजें मेरे साथ हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, मैं ही इस चीज का, यू आर स्पॉटलाइटिंग योर सिचुएशन। आपको ऐसा नहीं करना है, आप विक्टिम नहीं हो सिचुएशन के, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, यू आर नॉट द ओनली वन। तो स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ वॉरियर। और मैं विक्टिम बन गई थी, और विक्टिम बनने के बाद आप क्या करते हो, रोते हो, आप आर्ग्यू करते हो, ये चीज मेरे साथ हो रही है, ये लोग मेरे पे जूम कर रहे हैं, नहीं कोई कर रहा है जूम, ये लोग मेरे पे जूम, ये लोग मुझे समझते नहीं है, ये लोग रह रहे के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इट्स ओके, वन डे एवरीथिंग विल शट डाउन। बट ये मिस्टेक मत करो अभी फिलहाल के लिए कि उनसे जाके तुम आर्ग्यू करने लग जाओ, विक्टिम बन जाओ, रोने लग जाओ, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वर्क ऑन योरसेल्फ, व्हाट रियलिटी यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मतलब कि कुछ रियलिटी है, कुछ रियलिटी चेक्स हैं, तुम्हें देना जरूरी है वो चीज, क्योंकि तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम जब वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तुम विक्टिम बन जाते हो, हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, हो, बट थिंग इज दे नेवर विल चेंज, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो तुमको कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो तुमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फर्स्ट वन इज, डोंट ट्राई टू फिक्स देम, यू कांट चेंज देम, लाइक यू कांट चेंज देम, उनको तुम चेंज नहीं कर सकते, उनको चेंज करने की कोशिश मत करो, वो चेंज होने ही नहीं वाला है बेसिकली, और तुमको चेंज नहीं कर सकते, इस चीज को बस एक्सेप्ट कर लो, वो नहीं होने वाला चेंज, उनका बिलीफ सिस्टम बना हुआ चल सकता, तुमको उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड इज, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो, वो लोग अभी अपना खुद का कुछ कर रहे हो, वो अपना एक्सपेंस खुद उठा सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग एक्सपेंस अभी खुद से नहीं उठा सकते हैं, अभी डिपेंडेंट है पेरेंट्स के, बेसिक नीड, सर्वाइवल जो नीड्स होती हैं, घर, कपड़ा, मकान, इंटरनेट, जो भी है भाई, तुम अगर अपने पेरेंट्स अभी वो सोच ले रहे हो, तुम के ऊपर डिपेंडेंट हो अभी, ये तुम्हारा हक नहीं है जो तुम अभी ले रहे हो, ये तुम्हारा हक बिल्कुल भी नहीं है। ये मत कहना कि मैं तुमका बच्चा, मेरा हक है ये चीज, नहीं, तुम्हारा हक नहीं है वो। ये चीज हो सकती है तुम्हें बुरी लगे, में भी तुम्हें हर्ट करे, बट ये इज अ रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। रियलिटी नंबर 3,
they will never realize what you feel because of generation gap. Like वो अगर तुम्हें कुछ बोल देते हैं, कुछ हर्टिंग बात बोल देते हैं, तुम्हें कुछ ऐसा जो कि तुम्हें गुस्सा दिलाता है, फिर तुम्हें जो बुरा फील कराता है, तुम्हें सैड फील कराता है, वे कंपेयर करते हैं, जो भी करते हैं भाई, जो भी करते हैं, वो कभी फील नहीं कर पाएंगे, कभी उनको रियलाइजेशन इस चीज की कभी नहीं होने वाली कि तुम्हें क्या फील हुआ। अभी जो मुझे फील हो रहा होगा वो भी मेरे पेरेंट्स में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका जनरेशन अलग है। ये चीज को एक्सेप्ट करो, ये एक फैक्ट है। ये चीज बस एक्सेप्ट करने लायक है कि जो मैं समझ रही हूँ, जो भी मैं एक्स कोई चीज समझ रही हूँ, तो वो उनको समझ में नहीं आने वाला है। जो भी अभी मैं फील करूँ, अगर उनकी बातों का मुझे इस तरीके का मेरे माइंड पे इफेक्ट पड़ा है, तो वो चीज उनको वो चीज नहीं समझ आ रही है। और ये बहुत उनके लिए बहुत ही उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज है कि उनको चीज नहीं समझ में आ रही है, और तुम एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम प्रोवोक भी हो जाते हो शायद इजिली, क्योंकि तुमको लगता है यार ये समझ ही नहीं रहे हैं हमें ये चीज बुरी लग रही है, ये बार बार वही बोल रहे हैं। वो बोलेंगे बार बार, बट अगर तुम शांत हो जाते हो, तुम्हें भी ये लोग भी शांत हो जाएंगे। सो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि जो तुम फील कर रहे हो, जो भी तुम उनके डांटने के बाद, या फिर जो भी उनके किसी बात का तुम बुरा लग रहा है तुम्हें, तो वो बुरा फील तुम्हें हो रहा है, वो सिर्फ तुम्हें ही पता रहेगा और किसी को पता नहीं चलने वाला है। ठीक है? मेरे गर्लफ्रेंड को पता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को वो चीज कभी रियलाइज नहीं होगी कि ये इसमें शायद मेरी कोई गलती थी। देखिए, क्योंकि वो हक से डांटते हैं कि हम तो डांट सकते हैं, और ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये चीज रियलिटी है। नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ की। लाइक फाइनेंशियली फ्री होना एक मेंटल फ्रीडम भी है। अगर तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो एक बार, तो पहली बात, तुम अपना एक्सपेंस खुद उठा सकते हो, तुम्हें भी अपने घर से बाहर जा सकते हो और किसी और जगह रह सकते हो, मे बी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर रह सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ही ईजी है, इट्स अ हार्ड टास्क, और ये चीज सब नहीं कर पाते हैं। मे बी मैं भी अभी नहीं हूँ, बट मैं कर रही हूँ। फाइनेंशियली फ्री अगर एक बार हो जाते हो, तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट आराम से खत्म हो सकता है। लाइक इट इज द रियलिटी। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो तुम्हें अपना इन्वायरमेंट टॉक्सिक ही लगेगा हमेशा, क्योंकि तुम्हें हर चीज वही प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जरूरी नहीं कि वो तुम जो चाहते हो उससे भी हमें प्रोवाइड करें। सो जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास मोबाइल, तुम्हारे पास लैपटॉप है, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास जो भी अनफेयर एडवांटेज है, तुम्हारा कॉन्टेक्ट, तुम्हारा लोकेशन, तुम्हारा कुछ भी, उसे यूज करो, यूज इट, यूज द रिसोर्सेज, एंड उस रिसोर्सेज से कुछ इनकम निकालो कैसे भी करके। लाइक ये तुम्हारा एक, इट इज नॉट लग्जरी, इट इज नेसेसिटी टू बिकम फाइनेंशियली फ्रीडम। जितनी जल्दी बन सकते हो उतनी जल्दी बन जाओ, उतनी जल्दी हमारी लाइफ की टॉक्सिक खत्म हो जाएगी। रियलिटी नंबर 5, उनकी कंडीशनिंग ही खराब है। लाइक ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि उनके पेरेंट्स को पेरेंटिंग नहीं सिखाई गई थी, तो उनकी जो पेरेंटिंग हुई है वो हम लोग से भी बेकार हुई है। तो वो तो फिर भी अभी थोड़ा सा बेटर अब कर रहे हैं शायद, फिर भी उनको भी अच्छा ट्रीट नहीं मिला है, उनको भी बहुत शायद उतना अच्छा इनफ लव केयर नहीं मिला हुआ है, इतना ज्यादा उनके टाइम पे भी रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, तो उनकी कंडीशनिंग वैसे ही खराब है। और इसको एक्सेप्ट कर लो, अगर किसी की कंडीशनिंग खराब है तो वो तुम्हें अच्छी कंडीशन कैसे दे सकता है? जस्ट एक्सेप्ट दिस। रियलिटी नंबर 6, यू कैन बी मैच्योर देन योर पेरेंट्स। लाइक तुम अपने पेरेंट्स से मैच्योर हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको नीचा दिखाओ या फिर उनको शो करो कि तुम ज्यादा मैच्योर हो। मैच्योर होने का मतलब यही है कि ठीक है, अपने में जान लो कि हाँ तुमको पता है कि ये चीज गलत है, बट बी मैच्योर कि अब तुम्हें इस चीज पे इतना प्रोवोक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम्हें पेरेंट्स से ज्यादा मैच्योर हो सकते हो, तुम ऐसा मतलब जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो तुम ज्यादा मैच्योर नहीं हो सकते हो मैच्योर, तुम बन सकते हो। बहुत सारा कंटेंट है अवेलेबल ऑन इंटरनेट जो तुम्हें मैच्योर बनाने की पावर रखता है। बुक्स, मेंटोर्स, एवरीथिंग इज अबाउट योर चॉइसेस। कुछ लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत लेट मैच्योर होते हैं, बट इस मामले में मैच्योर हो जाओ कि कि तुमको पेरेंट्स जो तुम्हें सिखा रहे हैं, मे बी वो अभी अनमैच्योर हो सकता है, मे बी वो तुमसे अनमैच्योर हो सकता है, ये बिल्कुल इसमें कोई शौक करने बात नहीं है। तुम्हारे डिसीजंस में भी उनसे ज्यादा बेटर हो, बट स्टिल यू हैव टू साइलेंट। बस इसको एक्सेप्ट कर लो और बस अपने ऊपर शाइनिटली काम करते रहो, किसी को कोई चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है। What action you have to take it?
फर्स्ट थिंग, वर्क ऑन योर गोल्स एंड बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वर्क करो उस पर अपने पर। तुम्हें नहीं पता है कैसे करना है, सब कुछ है तुम्हारे पास आजकल, फिगर आउट इट लाइक एनी हाउ। लाइक ये तुम्हारा एक तो गोल होना ही चाहिए कि मतलब कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी से बनना है। ये मत सोचना कि अभी मैं बहुत कम एज का हूँ, नहीं, कभी ये मत जानना अपने अंदर। जितनी जल्दी हो सकते हो उतनी जल्दी हो जाओ, ठीक है। सेकेंड, क्रिएट योर ओन स्पेस। लाइक अपना कोई भी एक स्पेस होता है घर में जो कि जहाँ पर थोड़ा शांति होती है, या फिर यहाँ पर तुम ना एक फोकस वर्क कर सकते हो, तुम्हें छत हो, तुम्हारा घर का रूम हो, तुम्हें कुछ भी, लाइक एनीवेयर इन योर होम, जो कि यहाँ पर एक सेफ स्पेस हो जहाँ पर तुम रह सकते हो, जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पोक नहीं करते हो, वहां जाके काम करो। उस स्पेस की बाउंड्रीज बनाओ कि हाँ, इस स्पेस में सिर्फ मैं काम करता हूँ, और काम करो वहां जाके। अभी ये मत कहना कि मेरे तुम्हें कोई स्पेस नहीं, हो सकती है, हो गई, फिगर आउट, कन्विंस योर पेरेंट्स, हो सकती है, ट्रस्ट मी। थर्ड थिंग, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये मैंने मिस्टेक भी की थी, मैं बताया था मिस्टेक में पॉइंट कि मैं अपने कभी भी, एक पूरे लॉज ऑफ पावर का एक लॉ है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर, कि अपने मास्टर से कभी ज्यादा ना दिखो, ज्यादा उनसे मतलब अपने आप को मत दिखाओ स्मार्ट। वही चीज घर पे भी होती है, तुम्हारे मास्टर अभी हो सकते हैं तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो उनसे ज्यादा आउटशाइन करने की कोशिश मत करो। उनको सोचने दो कि तुम डम हो, उनको सोचने दो कि तुम किसी काम लायक नहीं हो, उनको इस बबल में रहने दो, वो बबल फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन नंबर 4, डोंट बी अ विक्टिम। लाइक ये एक्शन तो लेना ही पड़ेगा तुमको, विक्टिम मेंटालिटी से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कोई एक्शन नहीं लोगे, तब तक तुम ब्लेम करते हो, और जब तक जो इंसान ब्लेम करता रहेगा वो कभी एक्शन नहीं लेगा, वो कभी भी खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो कहेगा इसी गलती उसी गलती। और इंटरनेट पर देखिए तुम विक्टिम मेंटालिटी बन जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पर एक्चुअल में गलत तो बहुत लोग के साथ हो रहा है ना। बहुत सारे लोग की पेंटिंग ऐसे ही खराब हो रही है, अभी भी मेरी भी हुई है, तुम्हारी भी हो सकती है। विक्टिम बनने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू ब्रेक दिस चेन। एक्शन नंबर 5, एक्सेप्ट ऑल रियलिटी। मतलब कि जो भी मैं रियलिटी जो मैं बताई है वो सारी रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। लाइक 5-8 रियलिटी मैंने बताई होंगी, तो मैं रियलिटी चेक्स होंगे अबाउट पेरेंटिंग, टॉक्सिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, इंडियन होम, तो उनको एक्सेप्ट कर लो। एक्शन नंबर 6, अवॉइड ऑल माई मिस्टेक्स। लाइक जो भी मैंने मिस्टेक्स की अभी तक, जो भी मैंने मिस्टेक्स में बताई, 8 मिस्टेक्स आई गेस की है मैंने, सो वो सारी मिस्टेक्स तुम अवॉइड करो हो सके तो। मैं उस टाइम पे जब यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कि हाउ टू हैंडल टॉक्सिक पेरेंटिंग, तो मुझे वीडियो मिलती थी, बट उसमें इस टाइप की बात नहीं बताई थी जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ। सो एक्सेप्ट द रियलिटी, अवॉइड ऑल द मिस्टेक्स। दैट्स फॉर टुडे। और एंड में मुझे बस एक बात बोलनी है कि मैच्योर होने का मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट्स को हर चीज प्रूव करो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो अपने आप कभी कभी टॉक्सिटी खत्म हो जाती है आपके घर की। और इंटरनेट पे जो भी कुछ बताया जा रहा है, जो भी कुछ बताया जाता है कि ये चीज ऐसी गलत है, सिस्टम में ये गलत है, गवर्नमेंट ये सरकार गलत कर रही है, पेरेंटिंग गलत होती है, इंडिया में ये गलत है, वो गलत है, बहुत चीजें गलत है ऑलरेडी। वो चीज आपको विक्टिम बना रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, तो आप एक विक्टिम बन रहे हैं बेसिकली। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। हाँ, मैं टॉक्सिक विक्टिम है, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास क्या है। देर इज ऑलवेज एक वे होता है, इंसान और इंसान को वे होता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। अगर विक्टिम बन जाता है तो वो एक को देख नहीं पाता है, और आप वॉरियर बनते हो तो आपको बहुत सारे वेज दिख जाएंगे। सो बी द वॉरियर। थैंक यू।